सो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इस टाइम पे सबसे हॉटेस्ट न्यूज़ या सबसे हॉटेस्ट टॉपिक जो है वो है क्लैरिटी एक्ट। अब क्लैरिटी एक्ट बहुत सारे लोगों के लिए बुलिश भी है, जैसे कि हमने पास्ट में डिस्कस किया अपनी वीडियो में। अगर आप समझना चाहते हो क्लैरिटी एक्ट को, तो ये जो वीडियो है जिसके थंबनेल पे लिखा है न्यू एरा, ये हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। तो भाई क्लैरिटी एक्ट आ रहा है, बहुत सारे रेगुलेशंस बन जाएंगे। जो कमोडिटीज होगी वो सीएफटीसी के अंडर चले जाएगा, जो नहीं होगी कम्युनिटी मतलब अप्रूव, वो चला जाएगा आपका एसईसी के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वो आपको समझने की जरूरत है। कुछ तो स्कैम्स ही हैं, तो वो तो खत्म, ठीक है। आने वाले टाइम में ऐसे कोई क्रिप्टो लॉन्च भी नहीं कर पाएगा रैंडमली जैसा अभी चल रहा है। और कुछ प्रोजेक्ट स्कैम नहीं भी होंगे तो उनके पास इतना रेवेन्यू ही नहीं होगा कि वो एसईसी के साथ फाइलिंग करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए वो पैसा भर पाए, जिससे उनका नुकसान हो जाएगा। सो आज की वीडियो में भाई मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमल सर्वाइवल होगा कॉइन्स का, इंडस्ट्री आगे अच्छी हो जाएगी। बट इस क्लैरिटी एक्ट के बाद मेरा क्या ध्यान है, कहाँ ध्यान है, वो मैं आपको समझाने वाला। तो इट इज प्योरली एनालिसिस वीडियो। कहाँ मैं बुलिश हूँ आफ्टर क्लैरिटी एक्ट पासेस, बीटीसी की प्रॉपर एनालिसिस मैं आपको दूंगा लेवल वाइज, बीटीसी डॉम की एनालिसिस दूंगा, यानी कि बीटीसी डोमिनेंस की। क्योंकि काफी सारे लोग आपको एनालिसिस दे रहे होंगे कि इट इज गोइंग डाउन, बट देयर इज अ हिडन थिंग विच इज मिसिंग इन देयर एनालिसिस विच आई विल शो यू। यहाँ पे हम देखेंगे कौन से एसेट्स को मैं देख रहा हूँ, चार्ट लेवल एंड स्ट्रैटेजी में समझाऊंगा। एचआईपी मेरी चॉइस क्यों है? एचआईपी इज होल्ड योर प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, मैं यूज करता हूँ कई बार। मैं चाहूंगा कि भाई अगर मैं किसी एसेट पे बुलिश हूँ, देखो क्रिप्टो या स्टॉक्स या कहीं भी अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एज एन इन्वेस्टर, सो आई अंडरस्टैंड देयर इज रिस्क एज वेल, सिर्फ रिवॉर्ड नहीं है। तो उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बी लेस ग्रीडी। अगर मुझे दिख रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेड 30 रुपीज ऑन 100 रुपीज बाइंग, व्हाट आई डू इज आई लीव दैट 30। अगर मैं बहुत ज्यादा मतलब बुलिश हूँ किसी चीज पे, आपने 100 मुझे निकालना मेरा गोल है। मैं काफी बार समझा चुका हूँ पास वीडियोस में। आपकी चॉइस, आप कैसे ट्रेड करना चाहते हो, कैसे एनालिसिस करना चाहते हो चीज़ों की। आई एम जस्ट पोस्टिंग दिस वीडियो ताकि आपको हेल्प मिले मेरे एनालिसिस से और आपको कुछ सीखने को मिले। तो इसी तरीके से इस वीडियो को लीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस चाहिए आपको तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले हम चलेंगे बीटीसी की तरफ, ठीक है। तो बीटीसी को मैंने पास्ट में कई बार आपको समझा दिया कि माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज वेयर आई एम लुकिंग फॉर अ बाउंस इज 77,950 टू 76,608। मैं यहाँ पे बीटीसी पे इंटरेस्ट रखता हूँ क्योंकि मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हैं। यहाँ पे डेली का ये लेवल है, डेली का एओआर है, फिब एरिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईएमएस यहाँ पे ट्रैवल करके आ चुकी है, 34 आ चुकी है, 4 आवर की 200 है, 3 डे की भी यहाँ पे 34 है, राइट। सो इस एरिया पे मेरा फोकस है कि यहाँ पे बीटीसी बाउंस ले तो मैं यहाँ पे बीटीसी का ट्रेड प्लान करूंगा। अब बात आती है भाई बिटकॉइन डोमिनेंस की। तो बिटकॉइन डोमिनेंस को आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो नीचे आती दिख रही है, बट अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे मंथली में, तो दिस इज द आरएसआई ऑफ बिटकॉइन डोमिनेंस, जो कि ऊपर की तरफ अलाइंड है। अब ये अगर 60 क्रॉस करती है इन केस, तो यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस जो है यहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, बट यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस काफी क्रेजी मूव कर देगा, ठीक है। जब भी यहाँ पे 60 से ऊपर, चाहे फेक आउट ही क्यों ना हो, ये छोटा सा एक फेक आउट है, इसको समझने की जरूरत है। और इस सिनेरियो में ऑल्ट कॉइन्स के लिए बेसिकली, या जो एसेट्स मैं भी देख रहा हूँ, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझने की बात है, ठीक है। तो मैं मार्क कर रहा हूँ, आप खुद जाके मार्क कर सकते हो। दिस इज जस्ट बेसिक आरएसआई। और जब भी 60 के ऊपर जाता है तो कैसा मूव दिया है बिटकॉइन डोमिनेंस में, वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दीज वर द मूव्स, एंड ऑब्वियसली जब ऐसे मूव आएंगे ये तो हम छोड़ देते हैं, बट अगर एक ऐसा मूव भी आ गया 1 मंथ कैंडल का, तो भी यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज पे नजर रखें कि मंथली में स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हम वीकली के सपोर्ट पे काफी टाइम से घूम रहे हैं। तो एक बार ये इस एरिया को ट्रैप करने तो जा ही सकता है 62 से लेके एंड 64, क्योंकि यहाँ पे एक लोअर हाई बना देगा तो अच्छा ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा। बिटकॉइन डोमिनेंस इसलिए मैंने आपको समझाया। अब बीटीसी का ये एरिया जो है ये डिसाइडर एरिया है। डिसाइडर एरिया क्यों है, क्या मैं देखता हूँ, कल के लाइव सेशन में मैंने प्रॉपरली आपको समझाया था क्यों डिसाइडर एरिया। बाउंस तो यहाँ पे है वैलिड, बट बाउंस के बाद ये एक लोअर हाई बनाता है या फिर स्ट्रक्चर को ब्रेक करके जाता है 84 तक, वो मैटर करेगा। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हम यहाँ पे हैं रेजिस्टेंस पे। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आई होप आपको पता है। और नहीं पता है आपको, अगर आप नए हो चैनल पर, तो चैनल को करना सब्सक्राइब। बीटीसी डोमिनेंस अगर भाग रही है, अगर हम देखते हैं कि बीटीसी डोमिनेंस में 1 मंथ वाला मूव आता है, तो आपको पता है क्या चाहिए, बीटीसी ब्रेकआउट करता हुआ चाहिए। अगर बीटीसी गिर रहा है और बीटीसी डोमिनेंस भाग रही है, तो ऑल्ट कॉइन्स के साथ अच्छा नहीं होगा। एंड माई लेवल ऑफ इंटरेस्ट अगेन आई एम टेलिंग यू इन बीटीसी, कल तो मैंने प्रॉपर ट्रेड प्लान एक्सप्लेन किया था, इज 77,950 टू 76,608। अब बात आती है उन एसेट्स की जिनके बाद मैं क्लैरिटी एक्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा। इथीरियम, सोलाना, लिंक, सर्कल स्टॉक एंड हुड स्टॉक विच इज रॉबिन हुड। तो यहाँ पे मैं इथीरियम पे क्यों ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे अगर आप देखोगे तो काफी सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फंड लॉन्च कर रहे हैं अपने इथीरियम पे, है ना। और इथीरियम पे ही ब्लैक रॉक भी बुलिश है, तो हम इथीरियम को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एंड इट इज ऑलरेडी अ कमोडिटी नॉट अ सिक्योरिटी, जैसा कि यूएस गवर्नमेंट ने अभी तक बोला है,
राइट। सो यहाँ पे इथीरियम के दो इंपॉर्टेंट एरियाज है, ये एक रेजिस्टेंस है 2548 टू 2768 एंड ये एक सपोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट विच इज 2141 टू 2054। अब इस चार्ट को देख के आप इस सपोर्ट पे यू कैन प्लान अ ट्रेड। अगर मैं ट्रेड प्लान कर रहा होता तो मैं इस सपोर्ट पे बाउंस देखने की कोशिश करता और फिर ट्रेड प्लान करता, राइट। इस जोन में, इस चॉप में, इसके ब्रेकआउट को कहीं भी मैं ट्रेड नहीं करना चाहूंगा। आई जस्ट वेट, मुझे इस जोन में चीज चाहिए इवन इफ आई एम वेरी बुलिश। और मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ईद का जोन तो चलो मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आप मार्कअप कर लो। दैट इज 2140 टू 2055, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज बताई थी पास्ट वीडियोस में कि ईद को मैं कब ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा देखने में, डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब ईद बीटीसी यहाँ पे आगे रिएक्शन लेगा, दैट इज 0.02749 टू 0.02310। अभी ईद बीटीसी जो है वो दिखा रहा है क्लियर डाउन ट्रेंड इन वीकली। तो जब तक ये एक अप ट्रेंड नहीं दिखाता तो ईद आउट परफॉर्म करेगा नहीं बीटीसी को, और आउट परफॉर्म नहीं करेगा तो व्हाई वुड आई लुक एट ईद, देन आई लुक एट बीटीसी। सिंपल लॉजिक। बात करेंगे सोलाना की। सोलाना का चार्ट तो मैंने बिल्कुल ही भाई प्लेन कर रखा है ताकि आप समझ पाओ, आपको कुछ सिखा भी पाओ। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सोलाना को भाई, तो डेली में आपको स्विंग हाई कहाँ दिखता है, जाओ लाइन चार्ट पे, मुझे यहाँ दिखता है स्विंग हाई। यहाँ पे भी दिख रहा होगा किसी को, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, बट क्लियर पिक्चर इज अगर आपको ट्रेंड चेंज चाहिए ना सोलाना में, या मुझे ट्रेंड चेंज चाहिए, तो हमें चाहिए इस एरिया का ब्रेकआउट। दिस इज द फिफ्थ स्ट्रेटजी आई यूज। अगर आप लाइव सेशंस में आओगे जो कल रात को भी है 9 बजे, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा। सो यहाँ पे मैंने ये एरिया मार्क किया है, मुझे चाहिए भाई सोलाना इसके ऊपर ब्रेकआउट करता हो। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, छोटी सी। ईद का देखो डेली एरिया कहाँ था, एक चीज बताता हूँ, ठीक है। ईथ को देखो टैप नहीं हुआ डेली एरिया पे, बीटीसी ऑलरेडी डेली एरिया से रिजेक्ट हो रहा है। ये डेली एरिया, ये रेड जोन जो है ना बीटीसी का, बीटीसी तो रिएक्ट कर रहा है, वहां पे जाके पहुंच भी चुका है, बट अभी तक ईथ नहीं पहुंचा, अभी तक सोलाना भी नहीं पहुंचा। अब सोलाना ने क्या किया, काफी सारे लोग देखेंगे कि भाई यहाँ रेंज ब्रेकआउट कर दिया है, वेरी नाइस। काफी सारे लोगों ने तो इसी तरीके से देखा होगा। हम यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से चीज को देखते हैं। पहले हम बनाएंगे इस रेंज को। सो दिस इज द रेंज, सोलाना इज फॉर्मिंग, राइट। अब सोलाना को इस रेंज को रिस्पेक्ट करते रहना है, मरना नहीं है। अगर नीचे नहीं जाना 40s में, तो हम यहाँ पे एक एरिया बनाएंगे जो सोलाना को होल्ड करना चाहिए, उसको रेड मार्क करेंगे, राइट। रेड मार्क करेंगे क्योंकि इसके नीचे फिर सोलाना के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एंड ये एरिया जो आ रहा है दैट इज 79 टू 73 डॉलर्स, राइट। सो इसके नीचे नहीं जाएगा सोलाना, तो इट विल बी गुड फॉर अस। यहाँ पे मैं आपके सामने ही फिब बना रहा हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन हो पाए स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये रेंज टूटेगी तो दिक्कत हो जाएगी दोस्त। यहाँ पे ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ तक भी चल जाएगा, इस कैंडल का 50% है, यहाँ तक भी आ जाए सोलाना तो कोई इश्यू नहीं है। बट अभी के लिए एक लेवल जो बीटीसी जब बाउंस का मैं लेवल देख रहा हूँ, तो सोलाना का कहाँ पे देख रहा हूँ लेवल। अगर सोलाना को यहाँ तक भी ट्रैवल करना है रेजिस्टेंस तक, पहली बात तो 133 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा, तो सीधी सीधी बात है ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। नो मैटर हाउ बुलिश यू आर, इट डजेंट मैटर। अगर आप शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन देखना चाहते हो तो ये एरिया है एक सोलाना का। मैंने इस स्विंग लो को कैप्चर किया 81 से लेके इस स्विंग हाई तक कैप्चर किया है 98 तक, और इसको मैं रेड नहीं ग्रीन मार्क करूंगा अगर सोलाना यहाँ पे बाउंस करता है इन केस। अब आपको यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ AOR, एरिया ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ चार्ट। अगर आप यहाँ पे रिएक्शन देखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली चार्ट में, राइट। दिस इज द एरिया। 3 डे में जाते हैं तो कॉन्फ्लुएंस भी मिल गई, यहाँ पे एफवीजी भी, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी चीजें और आ रही होंगी। अगर आप ईएमएस लगा के देखते हो, थोड़ी सी मेहनत करना। अगर सीखोगे नहीं इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में, वीडियो देख के कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं बना पाया, लर्निंग करके खुद का एक्शन लेके बिल्कुल आप फायदा बना सकते हो यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 87 से 84 की रेंज में अगर सोलाना बाउंस होता है, देन वी माइट गेट अ गुड मूव। और इस जोन का, इस पूरे जोन का 0.5 लेवल अगर मैं देखता हूँ कहाँ आ रहा है, राइट, लेट मी सी। देखो 0.5 लेवल भी यहाँ आ रहा है, तो एक स्ट्रैटेजी होती है रेंज ब्रेकआउट, देन फेक आउट, देन कम्स बैक 0.5 से रिएक्ट करता है। दिस इज अ वेरी गुड रिएक्शन जोन फॉर सोलाना। सोलाना पे मैं ध्यान देना चाहूंगा जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस राइट नाउ, क्योंकि अभी तक बीटीसी का ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है मेरे हिसाब से, बट मैं ध्यान देना चाहूंगा अब इस पूरी वॉच लिस्ट में। अब बात आती है लिंक की। बहुत सारे लोग मेरे से लिंक के बारे में पूछते हैं, तो आज भाई लिंक की बात करते हैं। तो लिंक का क्या ट्रेंड चेंज हो गया, नहीं हुआ। लिंक का ट्रेंड चेंज के लिए पहले लिंक का एरिया निकालते हैं। दिस इज लिंक एंड ये 0.5 से रिजेक्ट हो रहा है, वेरी नाइस, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक एरिया लिंक के लिए, एंड इसको मार्क करते हैं रेड, बिकॉज दिस इज अ रेजिस्टेंस जो कि आ रहा है 11.63 से लेके 12.92। अब आप इसको मार्क कर सकते हो अपने चार्ट पे साथ साथ, वीडियो को पॉज कर करके, ताकि आपको कुछ हेल्प मिले। अब यहाँ पे भी एक रेंज है, इसको भी मार्क कर लेते हैं उस्ताद जी, ठीक है। सो रेंज को मार्क करेंगे अगर, तो हम ग्रे मार्क करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा कोई बायस नहीं है, हम जस्ट वी आर जस्ट मार्किंग द रेंज। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर हाइज हायर लोस फॉर्म हो रहे हैं। अब मुझे एक और हायर लो चाहिए जहाँ पे मैं अपनी एंट्री प्लान कर सकता हूँ जस्ट फॉर अ ट्रेड, एंड दैट इज 9.66 टू 9.3
33 इस चीज़ पे आप ध्यान दोगे, इस एरिया पे ध्यान दोगे, दिस इज़ अ पोटेंशियल सपोर्ट फॉर लिंक। ये टूटा तो चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी, बट एओआर है, एरिया ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे। लिंक काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे थे लिंक पे आप ध्यान क्यों नहीं देते, तो मैंने क्यों लिंक पे ध्यान दिया आफ्टर क्लैरिटी एक्ट, क्योंकि इनका एक ओरेकल है, बेसिकली वेब3 ओरेकल है और इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अगर आप जाके डीफाई लामा पे इनके स्टार्ट्स चेक करोगे तो दे आर मेकिंग डिसेंट प्रॉफिट्स, और ऑलरेडी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन प्रोडक्ट जो आ रहे हैं उनको लिंक की जरूरत पड़ेगी फॉर कनेक्टिंग द रियल वर्ल्ड टू द क्रिप्टो वर्ल्ड, राइट। एक एक डिसेंट यूज केस है, एक डिसेंट बिजनेस है। आगे इनको अगर भाई ये कमोडिटी नहीं बनते, सिक्योरिटी भी रहते हैं, तो एटलीस्ट ये दिखा पाएंगे। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बोलते बहुत कुछ है कुछ नहीं उनके पास, तो जब वो एसईसी के पास जाएंगे तो उनके पड़ेंगे थप्पड़, और थप्पड़ पड़ेंगे तो फिर जो वेल्स होती हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर हम बात करते हैं मार्केट मेकर्स की, वो वहाँ से लिक्विडिटी सक करेंगे एंड फिर वहाँ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलूँगा, गिर सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है। दिस क्लैरिटी एक्ट इज़ वेरी गुड आई थिंक फॉर द इन्वेस्टर्स सेफ्टी, बट सेफ्टी तभी होगी जब कूड़ा साफ होगा मार्केट से। अब आती है बात सर्कल की, जिसकी आप बहुत बात करते हो, मेरे से पूछते हो बार बार। सर्कल के ऊपर मैं पास्ट में पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो आपको देखनी है तो जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कौन सी वीडियो है। लेट मी शो यू कौन सी वीडियो है, कौन सी वीडियो है। ओके, ये तो इथीरियम है। सर्कल पे मैंने वीडियो बना रखी है गाइस, ये रही, ठीक है। ये वाली वीडियो जो है ये सर्कल के ऊपर है, आप जाके देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी। यहाँ पे हम सिर्फ चार्ट डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे वीकली में क्या हो रहा है, मैंने पास्ट में भी आपको ना सिल्वर पे ये चीज़ समझाई थी। देखो पहले सिल्वर पे दिखाता हूँ, सिल्वर इज चांदी। सो चांदी का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। देखो मैंने आपको दिखाया क्या हुआ भाई, डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है जी, लो बना, हाई बना, ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे। अरे भाई साहब, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, जहाँ पे 83 पे। फिर प्राइस नीचे आता है, एक हायर लो सेट करता है रेजिस्टेंस के बाद। उसके बाद जब प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। जब एक ब्रेकआउट से रिजेक्ट होकर चीज दोबारा से ब्रेकआउट करती है तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम इसको बोलते हैं। मैंने पास में एक्सपीरियंस किया, आप लर्निंग पर्पज के लिए इसको मार्क कर सकते हो, देख सकते हो। ये मैंने लाइव में भी एक्सप्लेन किया था। 3 दिन हफ्ते में लाइव होती है, 1 घंटे की। जो लोग आते हैं ना उनको बहुत मजा आता है, क्योंकि बहुत कुछ सिखाता हूँ मैं। साइकोलॉजी की बातें करते हैं, ट्रेडिंग की बातें करते हैं। तो कल रात को 9 बजे समय निकाल के आ जाना। सर्कल की बात करते हैं। अब सर्कल में क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा था, हाई बना, हाई बना यहाँ पे वीकली के रेजिस्टेंस पे, फिब लेवल से देखते हैं, ठीक है। वीकली के रेजिस्टेंस पे यहाँ पे, अब यहाँ पे हाई बना, राइट। टॉप बना, प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आया तो क्या हुआ, रिस्पेक्ट किया, दोबारा से फिब के लेवल को बाउंस किया। अब दोबारा टेस्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, ब्रेकआउट कर जाएगा तो 190 इज द एरिया, ठीक है, 228 इज द एरिया। अब दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ यहाँ खरीदते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ खरीद लेते हैं। मेरे को वैसे ही था एक्सपेक्टेड कि सर्कल नीचे जाएगा, बट आई हैव ऑलरेडी टेकन माय एंट्री जब मुझे दिखा कि इसे ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे आपको ध्यान रखना, 136। सर्कल इज वन ऑफ द कंपनी, इसको ऑल्ट कॉइन ही बोल सकते हो आप, एनी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट बीटीसी इज कॉल्ड ऑल्ट कॉइन। तो मैं इसको ऑल्ट कॉइन बोलूंगा। हाउ डज इट मैटर कि मेरे वॉलेट में है या फिर मेरे आईएनडी मनी के अकाउंट में है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी लिंक, आप किसी भी डीमैट अकाउंट पे इसको देख सकते हो। खरीदना ना खरीदना वो बात की बात है, आप एनालिसिस पे फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करो। सो मुझे ऐसा लगता है कि 136 के ऊपर सर्कल जब सस्टेन करेगा, सो इट विल बी ब्रेकआउट। सस्टेन इज द वर्ड, फेकआउट भी होते हैं बट स्टॉक्स में कम होते हैं। और यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ आपको, अगर आप मंथली आरएसआई वाली मेरी बात सुन चुके हो तो इट इज अबव 40। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वीकली इज अबव 60, 3 डे इज अबव 60, डेली इज अबव 60। सो वेरी इंटरेस्टिंग। आज देखेंगे मार्केट ओपन होने पे सर्कल क्या करता है। 6 बजे आपको वीडियो मिलेगी, अगर आप देख लेंगे 7 बजे आपको दिख जाएगा। सो वन इसके ऊपर 136 के ऊपर सस्टेन, देन 190 इज अ क्लियर प्राइस आई सी। और फिर ये आता है एओआर, जो कि बुल और बेयर डिसाइड करता है। दिस इज अ मेजर एओआर 249, जिसके बाद प्राइस डिस्कवरी चालू होती है। तो ये 3 लेवल मैंने आपको बता दिए। अब बात आती है हुड की। हुड क्या है, रॉबिन हुड है बेसिकली। अभी जैसे ऑन्डो ने जो बिजनेस निकाला कि भाई वो टोकनाइज स्टॉक्स आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे होगे सर्कल एक्स या काफी सारे एक्सचेंजेस पे अलग अलग स्टॉक्स होते हैं जिसको लोग ट्रेड करते हैं, पर हुड ने उनसे पहले निकाला। हुड पे क्या है भाई, जो यंग जनता है वो बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, क्रिप्टोज भी लिस्ट हो रहे हैं। तो जब एक सेंट्रलाइज्ड, मतलब मैं ये बोलूंगा कि क्लैरिटी एक्ट के बाद यहाँ पे ऐसे बिजनेसेस को ही फायदा मिलेगा, राइट। क्योंकि यूएस के जो लोग हैं वो फिर कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह पे ट्रेड करें, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस भी बंद हो जाएंगे क्लैरिटी एक्ट के बाद। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे अब प्राइस में क्या हो रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। मंथली चार्ट में जब मैं देखता हूँ किसी चीज को बुल बेयर पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे मैं आपको कोई भी कॉल नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू माई एनालिसिस। आप इस चीज को कैसे लर्निंग की तरह यूज करते हो, कैसे
इससे आप फायदा बनाते हो ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे एक पूरी रेंज थी, देखो मैंने जो आपको 50% रेंज वाली बात समझाई है ना दोस्त, वो आपको 25 जगह दिख जाएगी। क्रिप्टो के अंदर बस ये दिक्कत है, ये देखो ये रेंज थी, इसको ग्रे मार्क करें। क्रिप्टो के अंदर बस ये दिक्कत है एक छोटी सी, कि क्रिप्टो के अंदर ना ब्रेकआउट फेकआउट होने में समय नहीं लेता। तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया होगा, डेली में देखते हैं। देखो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, फेकआउट में टर्न हो गया, 2-4 दिन कैंडल ऊपर रही, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इस रेंज के 50% से बाउंस करा होगा इसने, ये देखो ऑलमोस्ट इस रेंज के 50% को टैप करके भागा। तो ये मैं आपको बार बार बात बोल रहा हूँ, ऐसी सागा भी भागा था, और इसके ऊपर मैंने एक एजुकेशनल पोस्ट भी कर रखा है, जो कि है मेरे ट्विटर पे। ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो मंथली में अगर देखेंगे तो स्विंग लो स्विंग हाइस हमें आइडेंटिफाई करना है, दिख रहे हैं इजीली, राइट। अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, इसको कंसिडर करता हूँ, इस प्राइस पॉइंट को 7.93, इसको स्विंग हाई करता हूँ कंसिडर 24 को, ठीक है। तो सर्कल क्या, सॉरी हुड क्या कर रहा है, जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, मंथली के एओआर से फिर बाउंस कर गया, वेरी नाइस, ठीक है। तो कभी भी मैं हमेशा समझाता हूँ कि भागती हुई चीज को पकड़ लोगे तो हो सकता है थोड़ा फायदा हो जाए, बट अगर आप स्मार्टली, मैं अगर देखूं तो मैं तो वेट करता हूँ पुल बैक का, नहीं आता तो छोड़ देता हूँ चीज़ों को, भाई जैसे टेस्ला में नहीं आ पाया अपने एरिया पे, बट छोड़ रखा है, ब्रेकआउट पे देखेंगे उसको। सो यहाँ पे देखोगे इस स्विंग हाई से, इस स्विंग लो से $14 से, फिर हमने ये देखा $66 का स्विंग हाई, $66 का स्विंग हाई, फिर देखा तो भाई एओआर से आ गया। अब ये स्विंग लो है, ठीक है, ये स्विंग लो है $29 का, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये कहाँ पे आ गया, दोबारा मंथली के एरिया पे आके इसने रिएक्शन दिया है, विच इज $76 to $55 इज अ बिग रेंज। सो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो अपनी एनालिसिस के थ्रू। अब जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई, आप उसको डेली में 4 आवर में यूज़ करके यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, राइट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डेली में देखें थोड़ा सा, ठीक है। डेली में क्या हो रहा है, अभी तक लोअर लोज एंड लोअर हाइज बन रहे थे, यहाँ पे देखो लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज। अब क्या हो गया, हाई लो हायर लो, हाई लो अगेन अ हायर लो, यहाँ से यहाँ तक। अब ये प्राइस जो है इस एरिया को सस्टेन कर जाए तो अच्छा रहेगा, 73 से लेके 71। सो 5 चीज़ें मैंने बताई जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, अभी मैं ध्यान में रख रहा हूँ। क्लैरिटी एक्ट आएगा तो 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, एक होते हैं गैम्बलर्स जिनको चाहिए भाई एक्साइटमेंट वॉलेटिलिटी, और एक मेरे जैसे होते हैं घबराए हुए जिनको भाई कैपिटल प्रिजर्वेशन से प्यार होता है कि मेरी कैपिटल ना उड़े। भले ही मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ कि मैं भले ही पैसा कम कमाऊँ मार्केट से, बट मेरी कैपिटल ना उड़े। अगर मेरी जर्नी ही ओवर हो गई बड़ा पैसा बनाने के चक्कर में, तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो मैंने आपको 5 चीज़ों के एनालिसिस दिए, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, अगर समझ जाओगे। क्लैरिटी एक्ट इज वेरी बुलिश फॉर द लॉन्गर टर्म, बट इन शॉर्ट टर्म यू विल सी अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस इन मार्केट। तो उसके लिए आप रेडी हो तो बहुत अच्छा है, एक्टिव रहो मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट कर चुका है। आई नो एक सर्टन लेवल पे है, पर आप ये देखोगे कि कोई भी बंदा बिल्कुल बॉटम पे एंटर नहीं हो सकता। लास्ट टाइम भी जब बियर मार्केट आई थी, जो बंदा यहाँ एक्टिव हो गया होगा, जिसने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा, सीखा होगा, स्ट्रैटेजी बनाई होगी, उसने इस बुल रन को एंजॉय किया होगा। अभी थोड़े दिन पहले नहीं, कल ही इनफैक्ट मेरे स्पेस पे किसी ने बोला कि बुल रन पहले जैसा एक्सप्लोसिव नहीं आया। भाई ओपन योर आइज, इट वॉज अ 800% ग्रोथ फ्रॉम द बॉटम। तो वहाँ वैसी बियर मार्केट भी नहीं आएगी, लेट्स सी। कुछ आने वाले दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। सो आई हैव टोल्ड यू द शॉर्ट टर्म लेवल्स, कि बीटीसी जब बाउंस करेगा तो कहाँ से क्या चीज़ बाउंस करनी चाहिए, ठीक है। तोड़ देंगे ये लेवल्स तो ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी नीचे आ जाएंगी। सिल्वर का मैंने आपको बताया, सर्कल बताया, हुड बताया, इथीरियम, बीटीसी, एंड फॉर अ चेन लिंक, क्योंकि बिजनेस सॉलिड है। अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट हाँ ट्रेडिंग पर्पज से मैं ध्यान दे सकता हूँ। मेरा पहला गोल यही है कि मैं बीटीसी एक्यूमुलेट करूँ, और ईद को मैं तभी देखूंगा जब ईद बीटीसी में मुझे पावर दिखेगी। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ये वीडियो आपको हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो, see you in the live stream tomorrow, that is Friday 9 PM. So mark your calendar, set your alarm, आओ काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, मज़ा आएगा।